रामपुर के पहले हिंदू विधायक आकाश का धुआंधार दौरा। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, अब पीएम मोदी से मिले विधायक आकाश सक्सेना। आजम खान का गढ़ जीतने के बाद की पहली मुलाकात, पीएम मोदी से मिलते ही आकाश सक्सेना ने बोल दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में जिस विधानसभा सीट पर आजादी के बाद से ही कभी कोई हिंदू नहीं जीत सका, उस रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता आकाश सक्सेना ने भगवा लहराकर इतिहास रच दिया है। आजम खान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले आकाश सक्सेना ने इस बार उन्हें सियासी लड़ाई में ऐसी मात दी जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सुनाई दे रही है। क्योंकि आकाश सक्सेना की ये जीत महज एक जीत नहीं, इस जीत ने रामपुर से आजम खान का भौकाल खत्म करने का काम किया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना मंगलवार को राजधानी दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने पीएम मोदी के बारे में बहुत बड़ी बात बोल दी। आजम खान का गढ़ मानी जाने वाली रामपुर लोकसभा सीट पर तो बीजेपी एक दो बार नहीं 4 बार जीत हासिल कर चुकी है और आज भी ये सीट बीजेपी के पास ही है, जहां से घनश्याम सिंह लोधी सांसद हैं। लेकिन रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आजम खान का इस कदर वर्चस्व था कि बीजेपी कभी उन्हें हरा नहीं पाई। मगर बीजेपी के कद्दावर नेता आकाश सक्सेना ने तो जैसे रामपुर में भगवा लहराने की ठान रखी थी और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने भगवा लहरा भी दिया। अब रामपुर उपचुनाव में उन्होंने आजम खान के समर्थित सपा उम्मीदवार आसिम रजा को पूरी तरह से हरा दिया। आजम खान के गढ़ में जीत कर इतिहास रचने वाले आकाश सक्सेना ने कुछ ही दिनों पहले लखनऊ जाकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और अब राजधानी दिल्ली जाकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। रामपुर जीतने के बाद आकाश सक्सेना की पीएम मोदी से ये उनकी पहली मुलाकात थी, जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने लिखा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला और रामपुर से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मोदी जी के रूप में भारत को एक मजबूत और असाधारण नेतृत्व मिला है, जिनकी जन कल्याणकारी नीतियों ने समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। रामपुर जीतने के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को आज जहां पीएम मोदी से मुलाकात करने का मौका मिला, तो वहीं आपको एक बात और बता दें कि जब रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए थे, तो उसी वक्त पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर गुजरात जीत के बाद दिए गए ऐतिहासिक भाषण में रामपुर की जीत को भी जगह दी थी और इस जीत के लिए रामपुर की जनता का आभार जताया था। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद गुजरात में मिली प्रचंड जीत के बीच रामपुर की जीत का जिक्र कर रहे हो, तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि रामपुर में आकाश सक्सेना का जीत हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। आकाश सक्सेना ने रामपुर जीत कर इतिहास रच दिया है और आज वो रामपुर के पहले बीजेपी विधायक के साथ साथ पहले हिंदू विधायक भी बन गए हैं। रामपुर विधानसभा सीट पर हुए 20वें चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी विधायक बने आकाश सक्सेना अब अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी जी जान से जुट गए हैं। इसलिए उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान जहां अपने क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाया, तो वहीं 14 दिसंबर को सीएम योगी से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे को उठाया, जिससे रामपुरी चाकू के लिए बदनाम जिला रामपुर में फिर से उद्योग धंधे लौट आए और एक बार फिर से जिला उद्योग नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाए। बहरहाल रामपुर के पहले हिंदू विधायक आकाश सक्सेना की सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही रामपुर चुनाव के दौरान सीएम योगी ने यहां की जनता से क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में हमारे सहयोगी दल अपना दल के प्रत्याशी रहे श्री हमजा मियां जी, डॉक्टर तनवीर अहमद जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री आकाश सक्सेना जी और रामपुर के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों,
पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं तो उनमें से रामपुर एक है। भाइयों बहनों, पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि ये बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। इसी के लिए आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आखिर क्या कारण है? रामपुर जिसकी अपनी एक पहचान थी, कभी राम गांव के नाम पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, अत्यंत उर्वरा भूमि, देश की आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य करने वाले, और कभी रामपुर के माध्यम से यहां के कारीगर, यहां के हस्तशिल्पियों के द्वारा, चाहे वह रामपुरी चाकू हो और चाहे वायलिन के माध्यम से, जरी जरदोजी के माध्यम से रामपुर को एक पहचान दिला करके वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य हो। कौन वे लोग थे जिन्होंने रामपुर की इस पहचान को समाप्त किया? एक एक करके उसे इस पहचान से वंचित किया गया और रामपुर को चंद चेहरों के, अवसरवादी चेहरों के घरौदे में घिर करके अपने आप में तड़पता हुआ दिखाई दे रहा था। आपने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को कार्य करते हुए देखा है, और विगत 5.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्य करते हुए देखा है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि शासन की योजना का लाभ चेहरा देख करके दिया है। हमने तो 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दी थी, सबका साथ सबका विकास का। भाइयों बहनों, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना थी। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर रहे थे। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए कोविड का मॉडल देने में सफल रहे। फ्री में टेस्ट करवाया गया, वह किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब और किसी भी क्षेत्र का रहा हो, फ्री में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।